आसमान में उड़ाने के आरोप में यूट्यूबर गौरव शर्मा को गिरफ्तार किया गया। हवा में कुत्ते को उड़ाने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में गौरव ने अपने पालतू कुत्ते को हवा में उड़ने वाले गुब्बारे से बांध दिया और उसे हवा में उड़ाने लगा। इस दौरान गौरव की मां भी वहां मौजूद रही। बाद में उसने कुत्ते को हवा में उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। इसके बाद पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था की तरफ से गौरव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। कुत्ते को हवा में उड़ाने का यह वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। कुत्ते भी उड़ेंगे आज से कुत्ते भी उड़ेंगे, बिल्ली भी उड़ेगी और देखते हैं डॉलर कितने गुब्बारों में उड़ता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। आपको क्या लगता है डॉलर उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, 2.5 किलो का है। चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक चीज और बता दूं, इसको जब भी हम उड़ाएंगे तो इसको एक रस्सी से बांध के रखेंगे, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उड़ाएंगे। तो कुछ गलत मत सोचना प्लीज। तो देखो कैसे पागल हो रहा है, डॉलर को लग रहा है हम इसको घुमाने ले जा रहे हैं। चलेंगे हम भी चलेंगे। तो इसको पता नहीं है कि आज ये हवा में उड़ने वाला है। भाई बहुत मजा आएगा। डॉलर पहला कुत्ता होगा जो इतना आसमान में उड़ेगा। तो अभी हमने सारे सामान ले लिए हैं। इस बैग में ड्रोन, गोप्रो सब है। हॉर्न मार, गाड़ी ठुक जाएगी बाबू। गाड़ी लेफ्ट ले ड्राइवर लेफ्ट। डॉलर को देखो कहाँ बैठा है, देख दिखा ना, ये देखो कोई डॉलर है भी ड्राइवर। ये बड़ा मजेदार कुत्ता है। अभी मैं आ गया हूँ डॉलर के लिए हीलियम बैलून लेने और इसको देखते हैं कि इसको उड़ाने में 2.5 किलो के पपी को उड़ाने में कितने हाइड्रोजन गैस लगेगी। हीलियम गैस क्या है, महंगी है, तो वो ले हाइड्रोजन से उड़ाएंगे हम। तो अभी हम आए हैं गैस भरवाने, बैलून बड़े वाले साइज। तो चलते आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई। तो भाई सीन ऐसा है, मेरे डॉग है तो मेरे को ये डॉग ना आसमान में उड़ाना, उड़ जाएगा। कौन सी गैस, हाइड्रोजन? उड़ जाएगा, सॉरी। हाँ उड़ जाएगा। कोशिश तो मैं वही कर रहा हूँ, वो देखने कितने बैलून लगते हैं। तो मेरे को हाइड्रोजन गैस के मिल जाएंगे बैलून। तो अभी हमारा प्लान है कि ये कितने इंच का वो है गुब्बारा? 24 इंच। तो ये 24 इंच हम इस सिलेंडर से भरेंगे हाइड्रोजन गैस से। और कितने बैलून लग जाएंगे लगभग, कोई आइडिया? 4 या 5। तो ट्राई करते हैं, सामने पार्क है, इसको भरते हैं फटाफट। देखिए देखो, मतलब थोड़े और चाहिए। उड़ रहा है डॉलर, उड़ रहा है। अभी नहीं उड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ। डॉलर तो इतना भारी है, तो 2.5 किलो का है। ये तो साइलेंट हो गया है। डॉलर ऐसे उड़ेगा, ऐसे बॉडी जहाँ हमने मोस्टली बांधा, अपर बॉडी में बांधा, तो अपर बॉडी उठने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये देखो, अगर ये ऐसे होती है तो ये हल्का डॉलर खड़ा हो रहा है। और जब ये भागता है ना, देखो खड़ा हो गया है। बहुत मैंने उठा नहीं रखा है, ये देखो ऐसे। और जैसे हल्का सा छोड़ूंगा ना तो देखो, और जब ये भागेगा तो ये उड़ रहा है धीरे धीरे। ले आजा, देखो पानी पीना है डॉलर, कितना प्यासा है बेचारा। बैलेंस बना। डॉलर 3। तो चलो अब डॉलर को उड़ाते। 3, 2, 1। ओ डॉलर उड़ा। बस भाई बस। YouTube पे ऐसा वीडियो देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून्स बांधकर उसको हवा में उड़ा रहा है। तो ये कंप्लेंट रिसीव होने पर मालवा नगर थाने में FIR रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड अभी लॉकडाउन सिचुएशन के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 IPC भी इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद जो व्यक्ति इस वीडियो में था, गौरव शर्मा, 27-year-old यूट्यूबर, हैज बीन अरेस्टेड। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक रावत जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। और इसी बीच मैं आपको बता दूं, पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था जिसने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया, उससे सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ है। सौरभ का भी रुख करेंगे, लेकिन दीपक से जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। दीपक देखिए, बाकायदा केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और अब बेल भी मिल चुकी है। क्या अभी भी पूछताछ हो रही है?
जी अर्पिता, इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है। सिर्फ गौरव से नहीं बल्कि उनकी जो मदर हैं, जो उस वक्त उस वीडियो में नजर आ रही हैं, जो ये कहते हुए भी नजर आ रही हैं कि ये अब उड़ रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ों की फिलहाल तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश सिर्फ इस वीडियो को लेकर ही नहीं बल्कि इस बात को लेकर भी कि इस तरीके से इस यूट्यूबर ने क्या पहले भी इस तरीके के वीडियोज़ बनाए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, और अब जब मामला संज्ञान में आया है तो क्या इसने डिलीट कर दिए हैं। और सिर्फ इसी यूट्यूबर की बात ना करें, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अब ऐसे मामले और भी मामले ऐसे सामने आते रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के अगर दूसरे यूट्यूब चैनल को भी खंगाला जाए, उसमें भी देखा जाए कि क्या दिल्ली में ऐसे भी कई दूसरे वीडियो जो बनाए गए हैं तो उनको हटाया गया है, हाल ही फिलहाल में हटाया गया, उन पर भी कार्रवाई बनती है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले भी इस तरीके की क्या हरकत गौरव ने की है या नहीं। ठीक है दीपक, आप रहिए जरा साथ। सौरभ, किस तरीके की शिकायत आपने जब दर्ज कराई, क्या क्या बातें उसमें कही हैं और किस तरीके के एक्शन अब गौरव शर्मा पर हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर पेंडेमिक एक्ट जो है, दूसरा डिजास्टर एक्ट है और मेनली इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के 2 सेक्शन इसके ऊपर लगाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, देखिए इसके अंदर बेल हो जाती है, ठीक है, लेकिन कोई भी ये ना समझे कि बेल हो जाने का मतलब है कि जो उसकी सजा है वो पूरी हो गई। थाने से बेल हो गई लेकिन कोर्ट में केस चलेगा जिसके अंदर अच्छी सजा का प्रावधान है। अगर इनके ऊपर दोष साबित हो जाता है तो इनको सजा होना निश्चित है और दोष साबित होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लियरली वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो डॉग की गर्दन है, नेक है, वो पूरी तरह से खिंच रही है। नेक के साथ साथ डॉग, एक वीडियो में जब स्टार्टिंग में डॉग को उड़ाया गया है तो वो दीवार में जाके लगा है, तो क्रूएलिटी तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है इसके अंदर। तो निश्चित ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और सजा भी निश्चित ही होगी। बेल हो जाने का मतलब ये नहीं है, मैं सभी को बता देता हूं, बेल हो जाने का, थाने से बेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने जुर्म किया था उसकी अब कोई सजा आपको इसके आगे नहीं मिलेगी। पनिशमेंट का ऑफेंस है, केस चलेगा, आपको कोर्ट में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी जब भी आपकी डेट लगेगी और फाइनली इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। ट्रायल में जो चीजें सामने आएंगी उसके बेस पर अदालत इस पर अपना फैसला जरूर सुनाएगी। और मैं दिल्ली पुलिस भी यही आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस इस केस को सख्ती के साथ पेश करेगी। जिस तरह हमने दिल्ली पुलिस के समक्ष पीपल फॉर एनिमल्स ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस केस को पेश किया, इस तरह दिल्ली पुलिस भी आगे कोर्ट में ट्रायल के दौरान इसके अंदर अपनी भूमिका निभाएगी। ठीक सौरभ, ऐसे वीडियो कई यूट्यूब में देखे जा सकते हैं, कई लोग ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं और शायद कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई एक्ट उन पर लग सकता है या ऐसी कोई कार्रवाई उन पर हो सकती है। अब गौरव शर्मा जो है बकायदा वो ये कह रहा है कि इस वीडियो में उसने ये भी कहा कि ये वीडियो जो भी प्रिकॉशन लेने चाहिए वो सारे उसने फॉलो किए। क्या वो इससे बच सकता है? ये कह के उसने डिलीट भी कर दिया, क्या डिलीट करने के बाद बचा जा सकता है? डिलीट करा, जो डिलीट किया गया वो इसलिए नहीं कि इनको अपनी गलती फील हुई, डिलीट इन्होंने सजा, कानून, एफआईआर से बचने के लिए किया। डिलीट का मतलब ये नहीं था कि इनको कोई पछतावा था। डिलीट इन्होंने इसलिए किया ताकि जब इन्हें पता चला, लोगों ने इन्हें बताया कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो इन्होंने तुरंत इसको डिलीट इसलिए कर दिया ताकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। तो डिलीट करने का ये मतलब नहीं है कि इनको पछतावा था। दूसरी बात, ये रेगुलर ऑफेंडर है। जब हमारे सामने ये वीडियो आया, हमने इनके यूट्यूब अकाउंट खंगाले हैं। यूट्यूब अकाउंट के अंदर बहुत सी एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं जिनमें इनके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और ये बिल्कुल ही निश्चित, मैं आपको बता देता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर हम इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। सभी सबूत, सारे वीडियो, सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं जो कि सफिशिएंट। ये इसके लिए तो आपने शिकायत दर्ज करा दी जो वीडियो हम देख रहे हैं, और किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? और भी जो वीडियो हमारे सामने आते हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। आज ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, दिल्ली, साउथ दिल्ली के ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक डॉग को पीट के मार दिया गया, जिस पर आज ही हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है 429 आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में। तो जो भी इस तरह के मामले हमारे संज्ञान में आते हैं, निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये जो मामला था गौरव शर्मा, जो गौरव जोन के नाम से जिनका अकाउंट था, ये मामला भी माननीय मेनका गांधी जी, जो हमारी संस्था की चेयरपर्सन है, उनके समक्ष आया था। उनको ईमेल के द्वारा बहुत से लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से ये मांग की थी कि इस वीडियो और इस आदमी के खिलाफ, इस वीडियो बनाने के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। तो उसके बाद ही ये कानूनन जो कार्रवाई बनती थी वो इनके खिलाफ करवाई गई है और माननीय मेनका गांधी जी खुद इस मामले में एक्टिव थी और फाइनली इसके अंदर केस दर्ज होने के बाद अरेस्टिंग आज कर ली गई है इनकी। सौरभ, क्या गौरव शर्मा के अगेंस्ट और भी कोई केस है जो आप आगे रजिस्टर कराना चाहेंगे या केस करवाने वाले हैं? कोई और केसेस भी आपके सामने हैं क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली हम इनके खिलाफ जब 2-3 दिन पहले हमको जब ये पता चला था तो 2 दिन हमको इस वीडियो पर वर्कआउट करने में लग गए कि कहाँ का मामला है, ये जो यूट्यूबर है ये कहाँ रहता है, कहाँ इसका एड्रेस है, कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में इसने ये क्राइम किया है, मतलब प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो था वो कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन का था। वो सब चीजें वर्कआउट करने के बाद हम दिल्ली पुलिस के पास गए और हमने दिल्ली पुलिस को ये वर्कआउट केस दिया था। बाकायदा एड्रेस, वीडियो और प्लेस ऑफ इंसिडेंट बताकर हमने सारी एविडेंस दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड कराए थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो इसी जांच के दौरान हमें बहुत सी और भी चीजें पता चली जो कि इससे भी सीरियस ऑफेंस जो इन्होंने पहले किए हैं। इन्होंने ड्रोन उड़ाया, आप सोच सकते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर इन्होंने ड्रोन शॉट लिए, ड्रोन उड़ाया गया बाकायदा फॉरेस्ट एरिया में, जो कि बिल्कुल इलीगल है। हाई कोर्ट्स की गाइडलाइन आई हुई है इनके ऊपर कि आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते। अगर आपको नॉर्मली कहीं ड्रोन उड़ाना है उसके लिए भी आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है और फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में तो आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते। वहां तो वन्य जीवों की जान को खतरा है। जो भी स्मगलर हैं, जो भी पोचर्स हैं, वो उनका शिकार कर सकते हैं ड्रोन से, उनकी लोकेशन पता करके। बाकायदा ड्रोन उड़ाए गए हैं, ड्रोन शॉट लिए गए हैं। इवन जो जिप्सी जो गाड़ी प्रोवाइड की जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ से, जो गाड़ियां प्रोवाइड की जाती है उनके अंदर एक गाइड और ड्राइवर होता है और उस गाड़ी से उतरने की भी आपको परमिशन नहीं होती। अगर आपने उस गाड़ी से नीचे भी पैर रखा फॉरेस्ट के अंदर तो भी आपके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड किया जाता है। ये आदमी गाड़ी से उतरा है, इसने बाकायदा ड्रोन शॉट लिए हैं, उसके बाद इसने खुद जो गाड़ी थी वो ड्राइव करी है, आप ये सोच सकते हैं। और जब उस ड्राइवर का भी हमने उसको भी ट्रेस किया, उससे भी हमारी लगातार बात चल रही है, तो उसका ये कहना है कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लालच दिया गया था इस यूट्यूबर के द्वारा कि मैं तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट से तुम्हारा प्रमोशन करूंगा और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी दिल्ली से वो सब तुम्हारी ही एजेंसी से गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये प्राइवेट एजेंसीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो कल ही मेरी डायरेक्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। मैं आपको रोक रही हूँ। टीवी एक्ट्रेस भूमिका गुरंग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लेते हैं। भूमिका, अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो पहली प्रतिक्रिया, आपके मन में पहला विचार क्या आया ये वीडियो देखकर? मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो देखा और आई एम एनिमल लवर, आई एम जस्ट नॉट अ डॉग लवर। तो मुझे सारे ही एनिमल से, मेरे घर पर भी कुत्ते हैं क्योंकि बहुत ही बेवकूफ़ी की एक ये स्टंट मुझे लगी कि है, जस्ट क्योंकि आपके यूट्यूब से आपको फॉलोअर्स चाहिए या लाइक्स चाहिए तो आप उसके लिए आप एनिमल्स को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक आजकल के लोग इतने बेवकूफ़ होते जा रहे हैं या वनरेबल होते जा रहे हैं कि वो लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया चीज़ हुई है कि आप किसी एक छोटे से बेजुबान जानवर को आप बांध कर उड़ा रहे हो अपने मजे और अपने व्यूज के लिए। ये सब चीज़ों के अगेंस्ट काफ़ी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आज हमारी कंट्री में एनिमल क्रूरटी बहुत बढ़ गई है। बेवजह एनिमल्स को मारा जाता है, शेल्टर नहीं दिया जाता, जो खाना देते हैं उनको भी मारा जाता है। तो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट अगर आज एक्शन लिया जा रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे पता चला है कि ये अरेस्ट भी हुए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि एक सबक होना चाहिए फॉर ऑल द पीपल आउट देयर कि कंटेंट के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। लेकिन भूमिका, कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये लोग ना ये कर रहे हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा है कि कितनी गंभीर चीज कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान उनको उठाने पड़ सकते हैं, इसका एहसास भी नहीं है। और आप बकायदा एक तो जुल्म करते हैं, उसके बाद उसका वीडियो भी बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं और शर्म नहीं रहती। प्रॉब्लम हमारी जनता में है क्योंकि जनता आजकल सब देखती है और सब बकवास चीज और घटिया चीज को बहुत प्रोत्साहन करती है। तो मेरे हिसाब से द कंटेंट, आज कंटेंट के नाम पे जो लोग बदतमीजी करने लग गए हैं, बकवास कंटेंट डालते हैं अपने यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम चैनल्स पर, आई थिंक वो सब फिल्टर होने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रूअल्टी ऑनलाइन, एनी काइंड ऑफ हरासमेंट, एनी ऑफ दीज जो भी कैटेगरी में आता है, उसके लिए गाइडलाइंस प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। एंड अगर ऐसे यूट्यूबर्स जिनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं या
व्यूज ज्यादा हैं, उनको तो खास करके बहुत क्लोजली इनको मॉनिटर करना चाहिए कि क्योंकि इतने सारे लोग आपको देखते हैं, चलो इनमें से तो ये एक होंगे जिन्होंने अपलोड कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मजे के लिए एनिमल्स पे इतना क्रूरटी करते होंगे, जो डालते नहीं है, पोस्ट नहीं करते, जिनके बारे में न्यूज में पहुंच नहीं पाता है न्यूज। तो आई थिंक ये जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक चीज है एंड आई एम सो मैं तो पूरे दिन में ये सब चीजें अवॉइड करती हूँ देखना, इट्स वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि हम आसपास में ही इतना अपने सेट पर, अपने घरों पर, अपने डॉग्स को जितने भी हैं सारे स्ट्रेस के सब कुछ ख्याल रखते हैं एंड जब मैं ये सब देखती हूँ तो इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग टू इवन सी एंड हियर कि किसी के दिल में मतलब इंसानों को क्या हो गया है, दिल नहीं है क्या उन लोगों में कि ऐसे हरकतें क्यों करना एक बेजुबान जानवर पे जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स और व्यूज। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त प्राची जैन एनिमल वेलफेयर से जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्राची जैन, जरा आप बताइए कि आपने ये वीडियो देखा तो आपको क्या लगा और किस तरीके का एक्शन अब गौरव शर्मा पर हो सकते? ये हमारा मतलब ये पीसी एक्ट के अगेंस्ट में है और इसके रिगार्डिंग हमने लेटर लिख दिया है ऑफेंडर्स के अगेंस्ट में एक्शन। प्राची, आपको आवाज पहुंच रही है? या मुझे आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप रखिए आप बात। जी तो दिस इज अगेंस्ट एंड अगेंस्ट द compassionate of the citizen 51G and we have already written the letter to the concerned authorities to take the। प्राची, मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत आसान भाषा में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि वो बेजुबान जानवर जिसका वो वीडियो बनाकर अपने फन के लिए डाल रहे हैं वो उनको कैसा लग रहा होगा और उसके लिए किस किस तरीके के कानून है, लोगों को एहसास नहीं है, इसका क्या कार्रवाई हो सकती है, उन पर ये भी एहसास नहीं है। उनके लिए जरा आसान भाषा में बताएं कि क्या हो सकता है। जी, हमारा ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल एक्ट है 1960 जी। इसके अगेंस्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस में बहुत ही सख्त प्रावधान दिए गए हैं। जो भी बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार कर रहा है, क्रूरटी कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बहुत ही प्रावधान है इसमें जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और हमने इस पे एक्शन ले लिया है। प्राची, कार्रवाई क्या हो सकती है अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता है और वो भूल जाता है कि कोई कार्रवाई हो सकती है? तो लोगों को डरना चाहिए, डर बहुत जरूरी है। किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? ये इसमें फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, दोनों तरीके के प्रावधान है इसमें। जी। सजा कितने साल की हो सकती है? सजा अभी एग्जिस्टिंग कम है, अभी ये रिवाइज भी हो रहा है एक्ट हमारा। एग्जिस्टिंग इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है 6 months to 2 years। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जो लोग इस बात से अनजान हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ फन के लिए या मजे के तौर पर लेते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो बेजुबान जानवर जो आपसे अपनी तकलीफ नहीं बोल सकता, उसको जाहिर तौर पर तकलीफ हो रही होगी। सौरभ गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने बाकायदा देखिए केस दर्ज कराया था। उसके बाद गौरव शर्मा, जिसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, यूट्यूबर है वो, उसकी गिरफ्तारी हुई, फिलहाल वो जमानत पर है। सौरभ, मैं आपका रुख कर रही हूँ। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि किशन जी, अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो पहला रिएक्शन आपका क्या होगा और ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जाए और किस भाषा में समझाया जाए? देखिए, मैं तो साइको केसेस होते हैं, ये साइको केस है बिकॉज ये एनिमल की क्रूरता और ऐसे प्राणियों के प्रति ये भावना जस्ट बिकॉज अपने लाइक्स और ये अपने कुछ यूट्यूब के कुछ लाइक्स को बढ़ाने के लिए, ये तो जानवर से मतलब वो इतना नीच काम हम इसको बहुत ही, बिकॉज मैं आई एम एनिमल लवर, मेरे खुद पर्सनली पेट्स हैं और ये मैं मतलब इन लोगों को इन पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये संदेशा सारे लोगों, क्योंकि ये पता नहीं ये कौन सी प्राणी हैं, ये किस तरह के मनुष्य हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। ये लोग पागल हैं, ये लोग को क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सी बात हुई। एक जानवर जो बोल नहीं पा रहा है, जो बेचारे के पास जुबान नहीं है, शब्द नहीं है, तुम उसको गुब्बारे में बांधते हो और तुम उसको उड़ा देते हो ऐसे वक्त में जहाँ पर लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, जो वहां पर एक
एक अलग सा एक बीमारी का एक पूरा एक भयावह माहौल पूरे विश्व में है। इसमें इस तरह का भी खेल कोई सोच सकता है, वो कितना बेकार दिमाग और कितने मतलब हमारे पास अभी क्या कहें, हम शब्दों को हम अपने कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप समझ सकती हैं, बाकी मैं जो अपनी भावनाओं को रोक रहा हूं, लेकिन यस दे शुड बी पनिश्ड। लेकिन रवि किशन जी, एक तो लोगों को एहसास नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उसके बाद करने के बाद वो ये कहता है, जब उससे पूछा जाता है कि अरे भाई मेरे इतने फॉलोवर हैं, तुम्हारे इतने फॉलोवर नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? जवाब है ये नहीं, तो उनको पुलिस कानून उनको बताएगी उनके फॉलोवर क्या है, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी की जान ले रहे हैं एक प्राणी की, और ये अपराध है। और इस तरह से आप इसको खेल बनाएं, मनोरंजन बना रहे हैं, फॉलोवर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। बचकानी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉलोवर्स वगैरह तो आप जान ही रही, फॉलोवर्स बढ़ा भी देते हैं लोग, पैसे से भी फॉलोवर्स बढ़ते हैं, ये सब सारी जानकारियां हमको भी हैं। तो वो सब ये बोलना ये स्टूपिड बातें नहीं कि, लेकिन कानूनन इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने बात सदन में भी उठाई थी, और मैं वापस से कड़ाई से अगला जब सेशन शुरू होगा तो एनिमल एक्ट के लिए, मैं उनके प्रोटेक्शन राइट के लिए डेफिनेटली अपनी आवाज दोबारा उठाऊंगा। और ये पाप होने नहीं देना चाहिए, और ये पाप को देखना मतलब दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। मतलब इससे नीच घिनौना काम कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर भी अच्छा लगा कि आप इसको उठाएंगे भी इस मुद्दे को। लेकिन एनिमल एक्ट में आपको लगता है कुछ और सुधार करने की जरूरत है, या और इसको कड़ा करने की जरूरत है? क्योंकि ये लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, इनको लगता है ठीक है वीडियो बना लिया, कुछ इस पर अगर कुछ एक्शन होता है तो उससे भी टैकल कर लेंगे, लेकिन ठीक है फॉलोवर बढ़ रहे हैं। लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई, उसको अगर तोड़ना है तो कुछ और कड़ाई इन पर करनी होगी। इस पर काम हो रहा है। आयशा जुल्का एक हमारी अभिनेत्री मित्र हैं, वो मुंबई में, और जॉन अब्राहम, हम लोग डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट। और लोगों ने भी कुछ तैयारी की है इस एक्ट के सुधार के लिए, उनसे डेफिनेटली मैं काफी मदद ले रहा हूं। और मैं नेक्स्ट सेशन में मैंने उनसे वादा भी किया है कि मैं ये आवाज एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जरूर उठाऊंगा। एंड दे बोथ आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आयशा जुल्का भी, उनके साथ भी, उनके पेट के साथ भी कुछ हुआ था हाल ही में, तो यार टॉन भी बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। तो हम लोग इसको जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुक्त जानवर के साथ कोई भी मनुष्य जो बोलता हुआ है, ये प्राणी मतलब ऐसा गंदा काम ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी बने हुए हैं। दीपक, ये भी जानकारी मिल रही थी कि गौरव शर्मा जमानत के बाद भी उससे पूछताछ हो रही है। उसकी माँ जो वीडियो में नजर आ रही है, वो पूरा सपोर्ट अपने बेटे का कर रही है, उससे भी पूछताछ हो रही है। कितने राउंड की अभी पूछताछ हो चुकी है, या क्या होने की आगे तैयारी है? अर्पिता, जैसे ही मामला संज्ञान में आया दिल्ली पुलिस के, तो दिल्ली पुलिस ने दोनों को ही बुलाया था। हालांकि गिरफ्तारी सिर्फ गौरव की हुई थी। गौरव की गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत भी दे दी गई, क्योंकि शायद इतनी सख्त धाराएं नहीं है, इसलिए जमानत भी बड़ी आसानी से मिल गई। लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है गौरव की, क्योंकि डीडीएमए एक्ट के तहत भी उस पर केस चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन दिल्ली में चल रहा है, डीडीएमए एक्ट लगा हुआ है। इस दौरान भी हमने कई बार उस वीडियो में अगर आप देखें तो वो एक मार्केट शॉप में भी जाते हैं, वहां पर भी मास्क ठीक से नहीं पहना हुआ है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि परेशानी उसकी और बढ़ सकती है, और परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब इसके वीडियो खंगाले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके की बात सौरभ बता रहे हैं कि उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी इस तरह की चीजें की है, पुराना बैकग्राउंड रहा इस तरह की चीजों का, तो शायद आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाएगा कि क्या वो अपने पेट के साथ इस तरह की चीजें करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि गौरव ने खुद ये अपनी सफाई में कहा है कि वो उनका पालतू कुत्ता है, उसके साथ उस तरीके की खेलते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से खेलना कि आप एक रस्सी के सहारे उसे उड़ाने की कोशिश करें और रस्सी अगर टूट जाती, आप मान लीजिए, तो फिर कौन जिम्मेदार होता? तो इस तरीके की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके के केसेस पहले भी सामने आए हैं और तब उनकी शिकायत भी हुई है, लेकिन शायद धारा इतनी सख्त नहीं है कि उस पर लोग ध्यान देते हों। तो इसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जैसे रवि किशन बता रहे थे कि इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ की जा रही है। ठीक है, रहिए जरा दीपक आप साथ। हमारे साथ सौरभ गुप्ता भी हैं, जो पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही बाकायदा ये केस दर्ज कराया, जिसके बाद गिरफ्तारी तक हुई थी गौरव शर्मा की। फिलहाल तो वो जमानत पर है, लेकिन सौरभ का रुख करें, जरा आपको एक बार वीडियो दिखा दें। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम गौरव शर्मा है, यूट्यूबर है।
इसका पेट है ये, और बाकायदा इस वीडियो में वो कहता नजर आ रहा है कि अब कुत्ते भी उड़ेंगे और कैसे उड़ेंगे वो हम दिखाएंगे। पूरा ये वीडियो वो बनाता है, उसके बाद किस तरीके से इस वीडियो में वो क्या क्या करता है, जरा एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए। देखो कैसे पागल हो रहा है, डॉलर को लग रहा है हम इसको घुमाने। कुत्ते भी उड़ेंगे आज से कुत्ते भी उड़ेंगे, बिल्ली भी उड़ेगी, और देखते हैं डॉलर कितने गुब्बारों में उड़ता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। आपको क्या लगता है डॉलर उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, 2.5 किलो का है। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और गाइस एक चीज और बता दो, इसको जब भी हम उड़ाएंगे इसमें 2 गुब्बारे और बाहर दे, और डॉलर हमारा फाइनल उड़ रहा है। अभी देखना है उड़ता है। मम्मी जादू दिखाएं आप लोगों को, फाइनली उड़ते हुए है। अभी आप धीरे धीरे करके छोड़ना और फिर ये उड़ेगा। बैलेंस बना कुत्ते भी उड़ेंगे आज से कुत्ते भी उड़ेंगे, बिल्ली भी उड़ेगी, और देखते हैं डॉलर कितने गुब्बारों में उड़ता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। आपको क्या लगता है डॉलर उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, 2.5 किलो का है। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और गाइस एक चीज और बता दो, इसको जब भी हम उड़ाएंगे तो इसको एक रस्सी से बांध के रखेंगे, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उड़ाएंगे, तो कुछ गलत मत सोचना प्लीज। तो देखो कैसे पागल हो रहा है, डॉलर को लग रहा है हम इसको घुमाने ले जा रहे हैं। चलेंगे हम भी चलेंगे। तो इसको पता नहीं है कि आज ये हवा में उड़ने वाला है। भाई बहुत मजा आएगा। डॉलर पहला कुत्ता होगा जो इतना आसमान में उड़ेगा। तो अभी हमने सारे सामान ले लिए हैं। इस बैग में ड्रोन, गोप्रो सब है। ऑन मार, गाड़ी ठुक जाएगी बाबू। गाड़ी लेफ्ट ले ड्राइवर लेफ्ट। डॉलर को देखो कहाँ बैठा है, दिखा ना, ये देखो वही डॉलर है भी ड्राइवर। ये बड़ा मजेदार कुत्ता है। अभी मैं आ गया हूँ डॉलर के लिए हीलियम बैलून लेने, और इसको देखते हैं कि इसको उड़ाने में 2.5 किलो के पपी को उड़ाने में कितने हाइड्रोजन गैस लगेगी, हीलियम गैस। ये वीडियो 21 मई का है जो वायरल हुआ, जिसके बाद कार्रवाई हुई उस यूट्यूबर गौरव शर्मा पर, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। फिलहाल वो जमानत पर है, लेकिन उसकी मां से भी पूछताछ हो रही है, जो इस वीडियो में भी दिख रहे थे। सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, किस तरीके के एक्शन अब गौरव शर्मा पर हो सकते हैं, और वो लोग जो उसको बहुत लाइट लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं और फन के तौर पर लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो मांग है, वो मेरी मांग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से। एक तो लोग इनको सब्सक्राइब ना करें, इस तरह के वीडियोस को प्रमोट ना करें। अगर इस तरह के वीडियो कोई भी अपने चैनल्स पे डालता है तो तुरंत उनके चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए जाएं। दूसरी बात, यहाँ पर सोशल मीडिया के जो ये फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जो मैनेजर्स या जो भी हैंडलर्स हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, इन सबसे मेरी मांग है कि जब भी आप इस तरह के वीडियोस या इस तरह के जो चैनल्स जो इस तरह के वीडियोस को प्रमोट करते हैं, इस तरह के वीडियोस को अपलोड करते हैं, इनके चैनल्स को तुरंत फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से तुरंत आप डिलीट कर दें। जब आप डिलीट करेंगे तो ऐसे लोगों को सबक मिलेगा, और जो इनकी देखम देख और जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उनको एक सीख मिलेगी। अब होता क्या है कि एक आदमी इस तरह की वीडियो डाल रहा है, उसको सब्सक्राइबर अगर मिल रहे हैं या उसके व्यू आ रहे हैं, तो और जो चैनल वाले हैं वो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वो भी उस तरह के वीडियो डालते हैं। दूसरी बात, गौरव शर्मा ने जो कहा कि मैं अपने डॉग के साथ क्रुएलिटी नहीं कर रहा था, देखिए हो सकता है, मैं मानता हूं कि उनकी मंशा क्रुएलिटी करने की ना हो, लेकिन आप एक बात सोचकर देखिए, अगर गौरव शर्मा इस तरह का वीडियो डालेगा, उसकी देखम देख और भी हजारों यूट्यूब के चैनल हैं, वो भी इस तरह के जब वीडियो पे देखेंगे, व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइबर, उनको भी इस तरह सीख मिलेगी, उनको भी करने, वो भी सोचे कि हम भी आए, क्योंकि देख आदमी बहुत करने की उसकी जो भावना है और उसका जो हौसला बढ़ता है। गौरव शर्मा की देखा और भी यूट्यूबर इस तरह की वीडियो डाले, बहुत से ऐसे होंगे सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होंगे, बहुत से जिनके पास पेट डॉग नहीं होगा, वो स्ट्रीट डॉग को ही देंगे, ये सोचे बिना कि आगे क्या अंजाम होगा। डॉग तो ऊपर चला गया उड़ते हुए, वहां का वीडियो दिखा दिया, उसके बाद जब वो नीचे आके गिरा या कहाँ टकराया या क्या चोट लगी, ये वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। अभी आप देखिए, पंजाब का एक वीडियो था जो कि एक बॉडी बिल्डर था, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, जिस पर हमने केस रजिस्टर कराया। पंजाब के पटियाला जिले का वीडियो था, जिसमें एक जो बॉडी बिल्डर है उसके भी ऐसे ही गौरव शर्मा की तरह सब्सक्राइबर्स थे। यूट्यूब और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस पर्सनैलिटी था वो। उसने क्या करा, एक सोते हुए डॉग को गोली मार दी। आप सोचिए, केवल किस लिए? केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। तो इस तरह का कृत्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये सब अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, होता ये है, एक मानसिकता होती है, जब हम इस तरह के वीडियोस को देखते हैं तो लोगों का मन करता है कि हम देखें कि आगे क्या है,
अगर डॉग को उड़ाया गया तो क्या हुआ, या कुत्ते को गोली मारी गई तो क्या हुआ, या अगर कुत्ते को मोटरसाइकिल के पीछे घसीटा गया तो क्या हुआ। तो वो इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, भले ही वो उसको पसंद ना करे, लेकिन वो देखते हैं, देखने से व्यू बढ़ते हैं, और उसके बाद जब इनके व्यू बढ़ते हैं तो यूट्यूब और ये जो सोशल साइट्स हैं उसके माध्यम से इनको पैसा मिलता है। तो ये सारा गेम जो है ये पैसा कमाने के लिए। बहुत से आप देखेंगे डॉग फाइट करवा रहे हैं, डॉग फाइट करके वीडियो बनवा रहे हैं, क्यों कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें, डॉग फाइट के ऊपर सट्टा लगाते हैं और अपने इस तरह के चैनलों को भी प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ गैम्बलिंग करते हैं। तो ऐसी चीजों पर केवल एनिमल एक्टिविस्ट्स को ही नहीं, ऐसी चीजों पर भी पुलिस या अथॉरिटी हैं उनको भी सख्ती से कानून लागू करने चाहिए। और ये मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई एक्ट बना हुआ है, जिसकी मुझे अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है, तो अगर ये बना भी हुआ है तो वो बिल्कुल लचीला है, उसके अंदर अमेंडमेंट करने चाहिए, सख्ती से सख्त सजा इसका प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इस तरह के वीडियोस कोई इस तरह की साइट्स पर या इस तरह के अकाउंट से अपलोड करता है, तुरंत उनको डिलीट कर देना चाहिए, ताकि और भी लोगों को इस चीज का सबक मिले। तो अब होता क्या है, हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जो गेस्ट जुड़े थे उनसे भी पूछा, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग ये वीडियो डालते हैं, जो अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर इस पर कोई एक्शन भी होता है तो जुर्माना होगा, उसको देकर, उसको भरकर हम छूट जाएंगे, और इसलिए शायद वो इतना लाइट लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं इसको। आपको लगता है कि क्या कि ये एनिमल एक्ट जो है उसमें भी और कड़ाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो ये वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं वो ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ज्यादती करने के लिए 4 बार सोचें? ये ऐसा है कि एनिमल्स, ये जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट जो है वो अभी थोड़ा लचीला है, लेकिन हमें इस तरह की बातों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। सोशल देखिए, आप 429 आईपीसी है, किसी भी डॉग को मारना, घायल कर देना, अपंग अपाहिज कर देना, 429 आईपीसी का ऑफेंस है, जिसके अंदर 5 साल तक की सजा है। भले ही ये बेलेबल है, लेकिन बेलेबल का मतलब ये नहीं, आज आप देखिए मोस्टली सेक्शंस बेलेबल हैं, लेकिन बेलेबल का ये मतलब नहीं है कि सजा नहीं होगी। बेलेबल में ट्रायल एज प्रॉपर नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह ही ट्रायल चलता है, उसमें सजा भी होती है। तो आईपीसी 429 में 5 साल की सजा है। वहीं आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि गौरव शर्मा ने भी अपने जो उल्लंघन किया है जिम कॉर्बेट में जाकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है, कानून बने हुए हैं, कानून सख्त हैं। कुछ हल्के, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है, जिसके अंदर किसी डॉग को डंडा मार दिया या किसी को भगा दिया, इतना ही है। तो उस एक्ट के खिलाफ भी बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स काम कर रहे हैं। माननीय मेनका गांधी जी भी इसके ऊपर काम कर रही हैं कि इस एक्ट को मजबूत बनाया जाए। गौतम गंभीर जी का भी अभी एक वक्तव्य आया था कि वो भी पीसी एक्ट का जो मामला है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट का, ये मामला संसद में उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कानून नहीं है या बेल हो जाती है। बेल तो देखिए हो जाती है, लेकिन ट्रायल चलता है, कोर्ट आपको जाना पड़ता है, और हर बार आपको कोर्ट जाना पड़ता है जब तक कि आपको या तो सजा नहीं होती या आप मुक्त नहीं हो जाते। मतलब 5-7 साल तो आपको कम से कम कोर्ट में पेशी लगानी पड़ेगी, आपको वकील भी करना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल जो खर्चा है वो भी होगा, ऊपर से आपको जाना भी पड़ेगा। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि लोगों के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, उनके जो सामाजिक कुछ संबंध बन जाते हैं पुलिस अधिकारी। ठीक है सौरभ, मैं आपको रोक रही हूँ। मनोज जोशी इस वक्त अभिनेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जोशी, आपने ये वीडियो देखा, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिनको ये बनाते समय, इसको अपलोड करते समय या इस पर लाइक्स और सब्सक्राइब लेते समय एक पैसे की शर्म नहीं आती? क्या कहेंगे? नहीं, ये बेशर्माई की हद है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो निरपेक्ष भाव से कोई आशा नहीं रखता ये प्राणी हमसे, बहुत हमारे साथ ईमानदारी से उसको जो दो, और इतनी ईमानदारी के साथ रहने वाला एक प्राणी, उसके साथ ऐसा ह्यूमन व्यवहार किया जाए, और ऐसा होता कि भैया वो अगर गिरता, कुछ हो जाता, तो इसको ये ऐसे व्यक्तियों को सजा होनी चाहिए। या अपने आनंद के लिए मूक प्राणियों का इस तरह से व्यवहार करे ये मूक प्राणी के साथ, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। तो ये सजा मिलनी चाहिए, और इनके साथ बहुत जो कानूनी ढंग से जो भी हो
वो कड़ी सी कड़ी चीज हो, ताकि दूसरा आइंदा ऐसी हरकत न करे कि दूसरों अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार करे एक मूके प्राणी के साथ। बहुत ही भयंकर है। और मनोज जोशी, ऐसे लोग जो ऐसे वीडियो तो बना ही रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछिए, जब वो वीडियो डिलीट भी करते हैं इस डर से कि कहीं कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन जब पूछिए कि उनको कोई शर्मिंदगी हो रही है इस वीडियो बनाने पर या इसको अपलोड करने पर, तो उनका कहना है कि भाई फॉलोवर आपके नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे तो बढ़ते हैं, इसलिए लोग जलते हैं। अभी फॉलोअर बढ़ाने के लिए किसी ऐसे प्राणी का इस्तेमाल करे जो कुछ बोल नहीं सकता, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष भाव से करता है, जस्ट एक फालतू के फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकत करे, वो बहुत ही घिनौनी है भाई, बहुत ही घिनौनी है। लेकिन मनोज जोशी जी, बहुत हमारे जो एनिमल एक्ट है उसमें जुर्माना है, कई बार तो जुर्माना देकर भी छूटा जा सकता है, सजा अभी उतना कड़ाई लोगों पर नहीं की जा रही। शायद क्या आप इसी को वजह मानते हैं कि कई, एक दो नहीं, ऐसे कई वीडियो यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे? ये प्राणी कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, इसलिए मैं कोई भी आदमी अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह का व्यवहार करे, वो मतलब उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा व्यवहार न करे। मैं ऐसा मानता हूँ, और कानून में वो प्रावधान हो कि जिस तरह से क्योंकि किसी भी मुक्त प्राणी के साथ, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, या कोई भी ऐसा जिसे हम पालते हैं घर में जी, कोई भी प्राणी हो, इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होने हो आगे जी, ऐसा प्रावधान करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या गौरव शर्मा जिसका हम ये वीडियो देख रहे हैं, ये पहला वीडियो है जो उसने इस तरीके से अपलोड किया है, या वो अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता है? जैसा भी थोड़ी देर पहले सौरभ बता रहे थे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का लेकर इनका एक मामला उनके संज्ञान में आया है, उस पर जानकारी भी वो शायद पुलिस को देने वाले हैं या दे देंगे, उसको लेकर भी मामला अभी पुलिस के सामने आएगा। लेकिन साथ ही साथ पुलिस की भी इस तरीके की तफ्तीश जारी है। जिस तरीके से पुलिस के बयान सामने आ रहा है, पुलिस ये कह रही है कि ऐसे कई सारे और वीडियोस भी हो सकते हैं जिसमें इस तरीके की हरकत की गई हो, क्योंकि ये यूट्यूबर है, कई मिलियन फॉलोवर्स हैं और ये लगातार ऐसे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। और जब इनसे पूछा गया था तो इन्होंने भी तब ये इस तरीके की दलील दी कि वो इस तरीके के वीडियोस जरूर बनाते हैं, उनका पेट है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं कि उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन ये आप पहले कैसे समझ सकते हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, वही बड़ा सवाल है। आप रस्सी से टांग कर उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो रस्सी अगर टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता, ये सवाल पुलिस भी पूछ रही है। पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल उसके पूरा जो यूट्यूब अकाउंट है उसको खंगाला जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि जब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं, जब उसने इसको डिलीट कर दिया तो क्या उसने बाकी वीडियोस भी डिलीट कर दिए ताकि वो पकड़ में ना आए। तो ये तमाम तफ्तीश की जा रही है, खंगाली जा रही है, और इसके नहीं बल्कि बाकी यूट्यूबर्स की भी खंगाली जा रही है, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी एक दो मामले ऐसे आए हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई है, जब एनिमल क्रूएल्टी के मामले सामने आए थे। तो उस पर ध्यान देते हुए पुलिस के बार बार ये कंप्लेंट जाती है, तो पुलिस ये कह रही है कि उस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा, हमारे साथ सौरभ भी मौजूद हैं। सौरभ, आप और केसेस भी बता रहे थे, वो कब उसके खिलाफ आप ले जाएंगे उसको पुलिस स्टेशन और केस दर्ज कराएंगे, और उसमें कितनी सजा हो सकती है, और ये जो केस है इसमें सजा कितनी हो सकती है, ये अभी बहुत साफ नहीं हो पाया, जरा अगर आप बता पाए तो। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट जो केस अभी इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है, इसके अंदर सजा का प्रावधान है 2 साल तक, और इम्प्रिजनमेंट, और बाकी जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ये अंडर ट्रायल है, ये ट्रायल का इशू में मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं। लेकिन क्योंकि केवल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट नहीं लगा, इनके ऊपर जो दिल्ली डिजास्टर मैनेज एक्ट है वो भी लगा है, 188 भी इनके खिलाफ लगा है, पैंडेमिक एक्ट की जो धारा है, और भी 1-2 धाराएं इनके ऊपर लगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सजा कम है। और दूसरी बात है, अभी इसके अंदर ये भी देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट जो है वो 429 आईपीसी भी इसके अंदर ऐड हो सकती है क्या। अगर डॉग की छोटी मोटी चोट या खरोंच है तो उसके अंदर 429 आईपीसी का भी प्रावधान है, वो भी इनके खिलाफ ऐड की जा सकती है। बाकी अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन ये तो देखिए कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इसको किस तरह से क्या ट्रायल में निकल कर सामने आता है।
बाकी रही बात जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो इन्होंने जिम कॉर्बेट में ऑफेंस किया है, उस पर हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल ही हमारी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बात हो गई है। रामनगर फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनसे भी हमारी बात हो गई है। दोनों ने हमसे वीडियोस मांगे थे, दोनों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और रामनगर जो डीएफओ है उन्होंने कहा, क्योंकि ये 2 जगह का ऑफेंस था, अंदर का जो एरिया है वो जो जिम कॉर्बेट डायरेक्टर के अंडर में है और जो बाहर का एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रामनगर के एरिया में है। तो दोनों को हमने वीडियो प्रोवाइड करा दी है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रामनगर ने भी हमसे कहा है कि जल्दी हम इसके खिलाफ जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कर देंगे और कर आपको अवगत करा देंगे। तो बाकी कानूनन कार्रवाई से मैं जानता हूं कि कानूनन कार्रवाई जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तमाम जो सेक्शंस है उनका उल्लंघन है। दूसरा क्या कहते हैं, जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन से अनुमति ली जाती है किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए, वो भी इनके पास नहीं है। और बल्कि इन्होंने तो फॉरेस्ट रेंज के अंदर ड्रोन उड़ाया है। साथ ही जो जिप्सी है जिसका परमिट इनके पास जो ड्राइवर के पास होता है, वो जिप्सी ये खुद चला रहे हैं, जो ये चला ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। अगर ये सब साबित हो जाते हैं तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और इसके अंदर निश्चित ही मैं आपको 1-2 दिन के अंदर अपडेट कर दूंगा कि इसके अंदर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन पहले हमने कल तक इस बात का खुलासा नहीं करा था, क्योंकि जो वीडियोस और सब चीजें थी वो हमारे सामने नहीं आई थी। उस पर हमने वर्कआउट कर लिया है। ड्राइवर को भी हमने ट्रेस कर लिया है, जिस ड्राइवर ने इसको गाड़ी दी थी उस ड्राइवर से भी वो ड्राइवर भी हमारे लगातार संपर्क में है। उसको भी हमने कहा है और उससे हमने गाड़ी की डिटेल्स वगैरह सब ले ली है, किस दिन का ये ऑफेंस था वो भी सब हमें पता चल गया है। और फिर जल्दी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, जरा सौरभ रहिए आप साथ। एक बार फिर से जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनको ये वीडियो दिखा दें जो गौरव शर्मा ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया, उसको जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद अब फिलहाल वो जमानत पर है। वीडियो जरा एक बार फिर से देखिए। कुत्ते भी उड़ेंगे आज से कुत्ते भी उड़ेंगे, बिल्ली भी उड़ेगी। और देखते हैं डॉलर कितने गुब्बारों में उड़ता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। आपको क्या लगता है डॉलर उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, 2.5 किलो का है। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और गाइस एक चीज और बता दूं, इसको जब भी हम उड़ाएंगे तो इसको एक रस्सी से बांध के रखेंगे, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उड़ाएंगे। तो कुछ गलत मत सोचना प्लीज। देखो कैसे पागल हो रहा है, डॉलर को लग रहा है हम इसको घुमाने ले जा रहे हैं। चलेंगे हम भी चलेंगे। तो इसको पता नहीं कि आज ये हवा में उड़ने वाला है। भाई बहुत मजा आएगा। डॉलर पहला कुत्ता होगा जो इतना आसमान में उड़ेगा। तो अभी हमने सारे सामान ले लिए हैं। इस बैग में ड्रोन, गोप्रो सब है। मार गाड़ी ठुक जाएगी बाबू। गाड़ी लेफ्ट ले ड्राइवर लेफ्ट। तो डॉलर को देखो कहाँ बैठा है, दिखा ना, ये देखो वही डॉलर है भी ड्राइवर। ये बड़ा मजेदार कुत्ता है। अभी मैं आ गया हूँ डॉलर के लिए हीलियम बैलून लेने और इसको देखते हैं कि इसको उड़ाने में 2.5 किलो के पपी को उड़ाने में कितने हाइड्रोजन गैस लगेगी। हीलियम गैस क्या है, महंगी है, तो वो ले हाइड्रोजन से उड़ाएंगे हम। तो अभी हम आए हैं गैस भरवाने, बैलून बड़े वाले साइज। तो चलते आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई। तो भाई सीन ऐसा है, मेरे डॉग है, तो मेरे को ये डॉग ना आसमान में उड़ाना, उड़ जाएगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। उड़ जाएगा, सॉरी। हाँ उड़ जाएगा। कोशिश तो मैं वही कर रहा हूँ, वो देखने कितने बैलून लगते हैं। तो मेरे को हाइड्रोजन गैस के मिल जाएंगे बैलून। तो अभी हमारा प्लान है कि ये कितने इंच का वो है गुब्बारा? 24 इंच। तो ये 24 इंच हम इस सिलेंडर से भरेंगे हाइड्रोजन गैस से। और कितने बैलून लग जाएंगे लगभग, कोई आइडिया? 4 या 5। तो ट्राई करते हैं, सामने पार्क है, इसको भरते हैं फटाफट। गुस्सा नहीं, देखते देखो। मतलब थोड़े और चाहिए। उड़ रहा है डॉलर, उड़ रहा है। अभी नहीं उड़े। कुछ भी नहीं हुआ। डॉलर तो इतना भारी है, तू 2.5 किलो का है। ये तो साइलेंट हो गया है। डॉलर ऐसे उड़ेगा, ऐसे। बॉडी जहाँ हमने मोस्टली बांधा, अपर बॉडी में बांधा, तो अपर बॉडी उठने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये देखो, अगर ये ऐसे होती है तो ये हल्का डॉलर खड़ा हो रहा है। और जब ये भागता है ना, देखो खड़ा हो गया है। बहुत मैंने उठा नहीं रखा है, देखो ऐसे। और जैसे हल्का सा छोड़ूंगा ना तो देखो, और जब ये भागेगा तो ये उड़ रहा है धीरे धीरे। ले आजा, देखो पानी पीना है डॉलर, कितना प्यासा है बेचारा। बैलेंस बना, बैलेंस बना। डॉलर 3। तो चलो अब डॉलर को उड़ाते। 3, 2, 1। ओ डॉलर उड़ा।
21 मई का ये वीडियो जो जब इस पर आपत्ति जताई गई तब गौरव शर्मा ने इसको डिलीट भी किया, माफी भी मांगी। माफी मांगते हुए उसने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। तो नमस्ते गाइस, मैंने कल ऐसी वीडियो डाली थी जिससे लोग काफी हर्ट हुए, काफी उन्हें बुरा लगा देख के। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक अपना छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं कि आप में से काफी लोग बोल रहे हैं सेफ्टी इश्यूज के बारे में। तो वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरे सेफ्टी मेजर लिए हैं और मैंने वीडियो में ही बोला है, बट रॉ डाटा मैंने डाला नहीं क्योंकि वो चीज वीडियो की लेंथ बढ़ाता है, जो कि मेरे से गलती हो गई और वो लोग देख नहीं पाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, वीडियो पूरी सेफ्टी मेजर लेके बनाई गई थी मैंने। एक्चुअली क्या है, कभी कभी हम बाहर के कंटेंट देखते तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ, यहाँ के इंडिया के लोग, यहाँ के कुछ बच्चे मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में वो कंटेंट गलत चला गया और ऐसा नहीं जाना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको वो डॉलर वाली वीडियो का बुरा लगा हो तो अब मैं कुछ ऐसा ट्राई नहीं करूँगा। और जितने भी लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। और अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं दिल से, तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक पेट लवर हूँ और डॉलर और मेरा एक बहुत स्पेशल प्यार है। मैं भी उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं बस आपको कुछ एक मोमेंट दिखाना चाहता हूँ जो मैंने उसके साथ शेयर करी, जब से मैं लाया उसको कैसा ध्यान रखा, वो मैं चाहता हूँ आप भी देखो जरा। तो ये है टॉय पॉम, जो ब्रीड है, और ये बहुत मुश्किल से मिली है मेरे को। इसके लिए बहुत दूर आना पड़ा। इसके फर कितने सॉफ्ट हैं, ये देखो। डरा हुआ है बेचारा, बहुत छोटा है लेकिन बहुत तूफान है, ये देखो। तो अब इसको लेके चलते हैं अपनी कार में। भाई अब ना छोड़ना इसको। ये 3, 2, 1। तो ये डॉलर का केक है और ये डोनट्स है कुछ। आज का हमारे साथ मौजूद है सौरभ। ये माफी वाला वीडियो भी आपने सुना, माफी मांग रहा है। बाकायदा एक वीडियो भी यहाँ शेयर किया गया जिसमें वो दिखा रहा है कि किस तरीके से वो डॉलर से मोहब्बत करता है, उसको उसका केक भी काटता है, उसका जन्मदिन बनाता है और लोगों से कह रहा है कि नफरत ना फैलाएं कम से कम। देखिए, जब इसने वीडियो बनाया होगा तब इसको ये उम्मीद नहीं होगी कि एनिमल एक्टिविस्ट इतनी तादाद में है या इतनी संख्या में है इसके खिलाफत, या जो भी लोग इसके सब्सक्राइबर होंगे जो एनिमल एक्टिविस्ट नहीं भी होंगे, उन्होंने भी इसका विरोध किया जब ये चीजें देखी। तो उस समय इसको ये यकीन नहीं था, लेकिन जब इसको लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, तब इसने वीडियो डाला। लेकिन वीडियो की जो आप लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि कहीं भी पछतावा या पश्चाताप नहीं है। दूसरी बात, एक और वीडियो डाला गया था इससे पहले। इसने एक वीडियो डाला जो इसने गाड़ी में शूट किया था। वो वीडियो मुझे किसी ने भेजा कि ये यहाँ से छोड़कर जब चंडीगढ़ गया तो इसने वीडियो डाला कि अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो मैं क्या करूं, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं। और मतलब ये तंज कस रहा था उन लोगों के ऊपर जो कि इसके कॉम्पिटिटर हैं यूट्यूब के अंदर। तो कहीं भी पश्चाताप नहीं है, ये तो केवल बचने के लिए और अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए, साफ स्वच्छ छवि दिखाने के लिए कि ये कोई एनिमल क्रूएलिटी नहीं करता, ये दिखाने के लिए इसने ये सब वीडियो डाले हैं। लेकिन इनका कोई फर्क नहीं होने वाला क्योंकि जो कानून है वो अपना काम करेगा। दूसरी बात है, जिम कॉर्बेट में इसने वीडियो बनाया है, वो वीडियो, अब आप सोचिए कि अगर ये एनिमल लवर है, ये जिम कॉर्बेट जाता है, वहां पर ड्रोन उड़ाता है, आप ये सोचिए कि कितने जो वन्य जीव हैं वो उससे परेशान होते हैं ड्रोन से, और उन ड्रोन शॉट्स को यूट्यूब पर डालता है। उन ड्रोन शॉट्स को देखकर कितने जो पोचर्स हैं या जो लोग हैं उनको किस तरह से बढ़ावा मिलेगा या उसका किस तरह से वो लोग गलत यूज कर सकते हैं। और ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी मानी है कि ड्रोन बिल्कुल इलीगल है और आप हमें वीडियो भेजिए, हम तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
तो देखिए अब ये बचने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन निश्चित बात ये तो जरूर कहता हूँ कि अब इसकी मुसीबतें जो है वो कम होने वाली नहीं है। कानून अपना बिल्कुल करेगा। एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी जो पाया जाएगा उसके अंदर भी तुरंत ही इसके अंदर 1-2 दिन में आगे की जो फर्दर कानून है वो भी उससे भी आपको अवगत करवा दिया। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, और दीपक रावत आपका भी शुक्रिया, आप भी साथ थे। अब जरा एक और तस्वीर मुंबई की दिखा देते हैं। एक हैरान करने वाला वीडियो मुंबई से सामने आया जिसमें करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां घर की जमीन पर बिछाए एक शख्स अपने बच्चे के साथ बैठा दिखा। आरोप है कि वीडियो में दिख रहा शख्स एक गैंगस्टर है जिसने 500 और 2000 रुपए के करोड़ों के